नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जैसे आप इस चैनल में सहयोग कर रहे हैं अपना, वैसे ही आगे बना के रखिए और हमारा पूरा सहयोग दीजिए इसमें। और जैसे कि मैथ की क्लासेस में आपको जो कि बहुत पसंद आ रही है, और मैंने आपको बोला था कि ये क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। मैथ की जो क्लासें अपनी चल रही है और जिसमें अपने एक टॉपिक शुरू किया था, प्रॉफिट एंड लॉस की अपने बात कर रहे थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के आप 2 पार्ट पढ़ चुके हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो चीज़ें आपको कितनी समझ में आई है। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से वो चीज़ें आपको करवाई है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, उसको लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। बहुत से स्टूडेंट मेरे से जो पढ़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके ज़रूर बताएं कि उनको कैसी लग रही है क्लास। कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ अपने आगे शुरू करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ एक ये कि जैसे आज वाली क्लास होगी, इसके जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा ये अपने बिलिंगुअल होंगे, मतलब दोनों भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाए जाएंगे आपको। और इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मैं स्टडी वे के चैनल पर शेयर करूँगा। आप स्टडी वे का चैनल डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक, और उसमें आपको ये आज वाली पीडीएफ जो है वो शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने शुरू करते हैं। उसमें जो पीडीएफ होगी उसमें मैं क्लास वाइज शेयर करूँगा। जैसे अपने आज की जो क्लास नंबर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें भी क्लास नंबर 3 के नाम से पीडीएफ होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 3, इस तरह से पीडीएफ होगी। वो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में होंगे वो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। क्लास वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, वो पीडीएफ अपने पास रखिए और प्रिंट कर निकलवाना चाहते हो तो निकलवा लीजिए और फिर इस क्लास को देख लीजिए। देखने के बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके एक नोट्स की तरह काम आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपने शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस जो पीछे की 2 क्लास में पढ़े हैं अपने, वो बिल्कुल बेसिक अपने चीज़ें पढ़ी है। जो दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था उसमें से वो क्वेश्चन बहुत, कोई छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है वो चीज़ भी, जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उनमें से कुछ एक दिया रहता है और आपके बाद आपसे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछ लेता है, उसमें से क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है। उसमें लाभ और हानि अपने को दिया रहता है। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं नया टाइप। आज कॉस्ट एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया टाइप अपने पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वाला क्या है टाइप, देखिए अपने, मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने को ये बोलेगा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 3 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य? तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोलेगा अपने को? बोलेगा कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने से पूछेगा कि इसमें लाभ हुआ है तो लाभ, या हानि हुई है तो हानि बताइए कितने प्रतिशत की हुई है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपने को देगा कि 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी इसमें हुआ है वो बताइए क्या हुआ है। बस कुछ नहीं करना अपने को। देखिए इसमें ये कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसके, है ना। ये 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो आपने गुना कर दिया 3 का इसके साथ, 2 का गुना कर दिया सेलिंग प्राइस, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। जितना भी सेलिंग प्राइस है अपने को प्राइस दे नहीं रखा, ये अपने को वस्तु दे रखी है, प्राइस नहीं दे रखा है अपने को। 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है अपने को नहीं पता कितना है, लेकिन 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अपने को क्या करना है, ये सेल, देखो इस तरह का जब भी बराबर वाली इक्वेशन होती है ना, तो इसमें जो इधर वाली साइड में लिखा रहता है उसका रेशियो तो होता है ये वाला, और इधर वाली साइड में जो लिखा रहता है उसका रेशियो होता है ये। कैसे? पहले तो मैं डिटेल से बताता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस,
अब मुझे ये बताइए, ये सेलिंग प्राइस क्या इसके गुना में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 के बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये जो इधर मल्टीप्लाई में होता है और इधर वाली साइड में किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3। तो अपने बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना है, वो है 2:3। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने रुपए है, 2 रुपए, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए है, 3 रुपए। अब मुझे बताइए, अगर किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा जाए और 3 रुपए में बेचा जाए तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा बोलिए, इसमें प्रॉफिट हुआ है 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ है तो अपने परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए कितने से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जितने का भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो ऊपर लिखते हैं अपने, और गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की जो काउंटिंग होती है, जो कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, लाभ और हानि की जो गणना की जाती है वो हमेशा किस पर की जाती है बताइए, वो की जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसमें कितना है बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2, तो बटे में क्या लिख देंगे अपने 2। तो 2 से इसको काटिए, कितना आ गया, 50% इसमें क्या हो जाएगा बताइए, 50% हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 50% का इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक चीज इसमें दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तो पहले तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा इसमें, जैसे अपने को दे रखा हो कि 30 रुपए में 5 वस्तु खरीदी जाती है। 30 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जाती है, 5 वस्तु खरीदी जाती है। तो मुझे बताइए एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो 30 में 5 का भाग दे देंगे। 30 में 5 का भाग देंगे तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाता है, 6 रुपये आ जाता है। ऐसे ही तो निकालते हो, एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं, बोला कि 30 रुपये में जो है वो 5 वस्तु खरीदी जाती है, तो एक वस्तु का मूल्य बताइए 30/5 हो जाएगा, और कितने रुपए हो गया, 6 रुपये हो गया। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में एक वस्तु का मूल्य नहीं निकाल सकता कि उसका क्रय मूल्य क्या है। अपने मान लेते हैं कि इसने बोला कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है। इसने बोला कि जो प्राइस है, जिस प्राइस पर बेचा गया है, वो बराबर है दोनों में। अच्छा, दोनों में बराबर है, तो बराबर है तो अपने मान लेते हैं कि दोनों का जो प्राइस है वो 1 रुपया है। दोनों का प्राइस क्या है, 1 रुपये में खरीदी गई और 1 ही रुपये में क्या किया गया, बेचा गया। 1 रुपये में खरीदी गई मतलब कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये में बेची गई मतलब सेलिंग प्राइस। 1 रुपये में खरीदी गई, 1 रुपये में बेची गई। तो अपने क्या बोला कि 1 रुपये में अगर खरीदी जाती है और कितनी वस्तु खरीदी जाती है, 3 वस्तु खरीदी जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 30 रुपये में 5 वस्तु खरीदेगा तो एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालोगे, अपने लिख दिया 30/5 और एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये आ गया था। वैसे ही 1 रुपये में अगर 3 वस्तु खरीदी जाती है तो मैं 1 में 3 का भाग दे दूंगा। बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये यहां पर क्या बोला, सेलिंग प्राइस 1 रुपये, बोला दोनों बराबर हैं। कॉस्ट जितने रुपए में 3 वस्तु खरीदी जाती है उतने में 2 वस्तु बेची जाती है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने लिख दिया कि 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदी गई तो ये क्रय मूल्य हो गया। और 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची गई, 2 वस्तु बेची गई। 1 रुपये में 2 वस्तु बेची गई मतलब 50 पैसे में बेची गई। तो 50 पैसे में बेची गई तो अपने लिख दिया 1/2। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकालना हो अपने को तो क्या करेंगे बताइए। ये कॉस्ट प्राइस 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अपने क्या करेंगे इसमें, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर अपने को रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, ये रेशियो है, इसका गुना इसके साथ कर दो और इसका गुना इसके साथ कर दो। तो 2 का गुना इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये अपने कर रहे हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो अपने पास क्या आया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आया, 2:3। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपये है। तो बताइए 2 रुपये में खरीद कर अगर 3 रुपये में कोई वस्तु बेच दी जाती है तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने पर हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट 2 रुपये पर हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 2। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 1/2 और 2 से इसको काटोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। बताइए ये बात आपको समझ में आई क्या, 50% का इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे अपने बात करें तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे आपको बताता हूं। अपने को जैसे ये बोले, देखिए अगर इसमें ये बोला हुआ है, अपने इसी वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और बताता हूं मैं आपको। जैसे बोले कि क्या बोला था, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप क्या करो, यहां पर लिखो आप कॉस्ट प्राइस और यहां पर आप क्या लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो। यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखो, यहां पर सेलिंग प्राइस लिखो। कितनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, बोला 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। ये कौन है, ये कौन है बताओ, ये वस्तु है, आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है, वस्तु है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बाकी कुछ नहीं करना, इस 2 को तो इधर लिख दो और इस 3 को कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो क्या हो गया बोलो, कॉस्ट प्राइस तो हो गया 2 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 3 रुपये, प्रॉफिट कितना 1 रुपये का। 1 का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर। 1/2 कितने % के बराबर, 50% के बराबर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बोला कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताइए। तो बस कुछ नहीं करना, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, ये इधर वाला तो होता है इसका, इधर वाला होता है इसका। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो गया 4, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो गया 5, तो क्या हो गया 4:5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हुआ 4:5। तो 4:5 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है 4 रुपये, तो 1/4 पर हुआ। 1/4 सीधा सीधा दिख रहा है, कितना % होता है 25% होता है। आपको नहीं पता है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 4 से इसको काटोगे तो 25 चौका 100 और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से देखना चाहो तो देखिए, बोला कि 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो अपने को निकालना है कि अपने मान लेते हैं कि 1 रुपये में, है ना। इसने बोला कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों ही बराबर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो मान लिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है, 1-1 है। क्रय मूल्य और विक्रय दोनों 1-1। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई, 5 खरीदी गई। कितनी बेची गई, 4 बेची गई। तो बस इसका रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो क्या हो जाएगा 4:5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया बोलो, 4:5 हो गया। 4 रुपये में खरीद कर कितने में बेच दी गई, 5 रुपये में बेच दी गई। प्रॉफिट कितना, 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 4 पर। तो 1/4 कितना होता है, फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो कितना होता है 25% होता है। 1/4 कितना होता है 25%। अब आप ये बोलोगे जी इसमें 1 रुपया क्यों माना, आप कुछ भी मान लो, इसमें कितना भी मान लो, है ना। 1 रुपया मत मानो, कुछ भी मान लो। आपने मान लिया कि 20 रुपये है, 20 रुपये, और ये भी मान लिया 20 रुपये कि 20 रुपये में खरीदी जाती है कितनी वस्तु, 5 वस्तु। और 20 रुपये में खरीदी जाती है, बेची जाती है कितनी वस्तु, 4 वस्तु बेची जाती है। तो 5 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया बोलो, 5 का 20, और ये कितना आ जाएगा बोलो 5। 4:5 आया कि नहीं, 4:5 आ गया। आप दोनों को x भी मान सकते हो, बोला x रुपये में खरीदी गई, x रुपये में बेची गई। कितनी वस्तु, x में 5 खरीदी जाती है और x में 4 बेची जाती है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 4 का गुना इधर और 5 का गुना इधर कर दो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 4:5 हो गया अपने पास। समझे आप इस बात को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने। अब अपने को ऐसे बोलेगा, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलेगा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, देन व्हाट इज द
प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, कुछ भी पूछेगा इसमें, जो भी होगा वो बताना है अपने को। 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो अपने क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है अपने को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला तो होता है इसका, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ बोलो, 5 हुआ। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना, 5, सेलिंग प्राइस कितना, 4। 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दी गई, तो बताइए लाभ हुआ या हानि हुई, बताइए। इसमें क्या हुआ, 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दी गई, 1 रुपए का क्या हुआ, 1 रुपए की हानि हुई है। 1 रुपए की अगर हानि हुई है तो कितने पर हुई है, 1 रुपए की हानि जो है वो 5 पर हुई है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। अगर आपको नहीं पता है 1/5 कितना होता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करिए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, ये आ जाएगा 20%। और ये क्या हुई है, हानि हुई है। ये क्या हुई है, हानि हुई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है, दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो क्या करोगे इसमें, बोलो। बोला कि 40 वस्तु खरीदी जाती है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अपने मान लेते हैं 1 रुपए में 40 वस्तु खरीदी जाती है, और 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाती है, 50 वस्तु बेची जाती है। तो ये तो हो गया कौन सा, कॉस्ट प्राइस, और ये कौन सा हो गया, सेलिंग प्राइस। ये तो खरीदी गई 1 रुपए में 40 वस्तु, ये बेची गई 1 रुपए में कितनी वस्तु, 50 वस्तु। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुना इधर करो, 4 का गुना इधर करो, तो 5 रुपए तो हो गया कॉस्ट प्राइस, और 4 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 5 रुपए में खरीद कर अगर 4 रुपए में कोई वस्तु बेच दी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। 1 रुपए का लॉस कितने पर हुआ, बताइए। 1 रुपए का लॉस हुआ 5 पर, 5, क्योंकि अपने लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जो काउंटिंग होती है वो हमेशा किस पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 1/5 कितना होता है, बोलो, 1/5 होता है 20%। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ, बोलो, 20% की हानि हुई है। इस व्यक्ति को क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे इसी में ये चीजें देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, 1 रुपए में इतनी खरीदी जाती है, 1 रुपए में इतनी बेची जाती है, तो ये अपने को आगे काम आएगा, आप ध्यान रखना है इसको। आगे अपने बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट टाइप। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब अपने को क्या बोलेगा पता है, ऐसे बोलेगा अपने को दे रखा होगा, प्राइस दे रखा होगा, अपने को आर्टिकल दे रखे होंगे, है ना, मतलब अपने को मूल्य दिया होगा, अपने को वस्तु दी होगी, अपने को क्रय मूल्य दिया होगा, कॉस्ट प्राइस, और अपने को क्या दिया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा, ठीक है। अपने को वस्तु दी होगी, मूल्य दिया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, और सेलिंग प्राइस दिया होगा। तो अपने को क्या बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, और 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तु बेच देता है। 2 रुपए में क्या करता है, 3 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, और 3 रुपए में 2 की दर से वस्तुओं को बेच देता है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, देखिए पहले ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, अपने को क्या बोला है कि कोई दुकानदार जो है वो 2 रुपए में 3 के भाव से बोल देगा, या 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, और 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तु बेच देता है ना। ये तो बाय करता है, सम आर्टिकल बाय करता है, कैसे, 3 आर्टिकल 4 रुपीज 2, एंड सेल कैसे करता है, सेल करता है 2 आर्टिकल 4 रुपीज 3, है ना, 3 रुपए में 2 वस्तु बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, आपने मार्केट में जाते हो कई बार, तो ऐसे बोलते नहीं है, सब्जी वाले भी ऐसे बोल देते हैं अपने को कि जैसे इसने बोला कि 3 आर्टिकल 2 रुपए में 3, तो ऐसे बोलता नहीं रहता वो सब्जी वाला कि 2 रुपए में 3, 2 रुपए में 3, 3 के 2, देखो 3 के 2, 3 के 2, है ना, या 2 के 3, 2 के 3, कुछ भी बोलता रहता है ऐसे, है ना, या 10 के 20, 10 के 20 ऐसे बोलता रहता है ना दुकानदार, है ना। सब्जी वाला ऐसे बोलता रहता है, बहुत सारे बोलते हैं, बसों में ऐसे सामान बेचते रहते हैं, वो ऐसे बोलते रहते हैं कि 5 के 4, 5 के 4, 5 के 4, या 4 के 5, 4 के 5 ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ तो है ये। तो
अब मुझे एक चीज बताइए, वो ऐसे बोलता है कि इसी क्वेश्चन की अपने बात करते हैं कि 2 के 3 वो बोल रहा है भाई 2 रुपए की वो क्या बेच रहा है, 3 वस्तु 3 रुपए खरीद रहा है वो, 2 की 3 है ना, 2 रुपए में 3 वस्तु वो ऐसे खरीदी है उसने, वो कॉस्ट प्राइस है उसका। तो क्या उस जो बेचने वाले के पास 3 ही वस्तु है? बताइए, क्या उसके पास 3 ही वस्तु है? नहीं, वो तो उसका प्राइस बता रहा है, वो एक पैकेट हो सकता है उसके पास, उस पैकेट का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, वो 2 रुपए है, और उस पैकेट में जो वस्तु है वो कितनी है, 3 वस्तु है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई जो टॉफी होती है वो टॉफी है, और उस पैकेट में कितनी टॉफियां हैं, 3 टॉफियां हैं, और उनका प्राइस क्या है, उनका प्राइस 2 रुपए है। वो 3 टॉफियां जो है उनका प्राइस कितना है, 2 रुपए है। अच्छा, उनका प्राइस अगर 2 रुपए है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस व्यक्ति के पास, जो बेचने वाला व्यक्ति है, उसके पास 3 ही टॉफियां हैं। नहीं, ये तो मतलब हो नहीं सकता, उसके पास तो बहुत सारी टॉफियां हैं। लेकिन अपने को इसमें दे थोड़ी रखा है कि उसकी वस्तु कितनी है, उसके पास कितनी वस्तु है। तो वस्तु अगर अपने को नहीं दे रखी है तो क्या अपने इसमें वस्तु मान ले? तो अपने वस्तु मान लेते हैं। और कैसी वस्तु मानेंगे अपने भाई, वो अपने कैसे निकालेंगे इसमें? अपने को जब ये पता हो कि जितनी वस्तु वो खरीद के लेके आया और उतनी ही वस्तु बेच दी। मान लो कोई दुकानदार है, वो 100 वस्तु खरीद के लेके आया और 100 वस्तु उसने बेच दी, तभी तो उसको पता लगेगा कि उसको लाभ और हानि कितना हुआ है, वो कैसे भी बेचे चाहे। चलिए देखते हैं, तो इसमें अपने को क्या बोलेगा, तो वस्तु जो है वो अपने क्या करते हैं भाई, किसी दुकानदार अगर वो 100 वस्तु है, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 वस्तु है, तभी तो उसको पता लगेगा कि उसके पास कितनी वस्तु थी। अगर 100 वस्तु है उसके पास तभी, और वो 100 बेचेगा, 100 खरीद के लेके आए, 100 बेचेगा, तभी तो वो लाभ और हानि निकाल पाएगा कि कितने का लाभ हुआ है, कितने की हानि हुई है। तो अपने देखते हैं, अपने पास वस्तुएं इसने दे नहीं रखी क्वेश्चन में, अपने को नहीं दे रखा, तो अपने मान लेते हैं कि कैसी मानेंगे, ऐसी वस्तु मानो कि जिसमें ये वाली जो 3 वस्तुएं लिखी है और ये 2 वस्तुएं लिखी हैं, इन दोनों का उसमें पूरा पूरा भाग जा सके, है ना। क्यों पूरा पूरा भाग क्यों जा सके? क्योंकि ऐसी संख्या ही तो होगी जो बराबर होगी, जिसमें दोनों का भाग जाएगा वही तो बराबर होगी। तो 3 और 2 का या तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अपने मान लेते हैं कि इसने 6 वस्तु खरीदी और 6 ही वस्तु क्या की, इसने बेची। 3 और 2 का अपने क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो इसने 6 वस्तु खरीदी है और 6 वस्तु बेची। आप 6 का मल्टीपल कुछ भी मान सकते हो, आप 12 वस्तु मान सकते हो, 18 मान सकते हो, कुछ भी मानिए, वो आपकी मर्जी है ना। लेकिन 2 और 3 का पूरा पूरा भाग इसमें जाना चाहिए। तो अब अपने क्या करते हैं, इसमें इसने क्या बोला अपने को कि 6 रुपए में, देखो 3 वस्तु खरीदता है वो, तो और 3 वस्तु कितने रुपए की खरीदता है, 2 रुपए की। तो ये 3 वस्तु है, तो ये जो 6 वस्तु अगर खरीदेगा तो ये इसकी डबल हो गई क्या, ये डबल हो गई। ये 3 वस्तु थी और ये उसने 6 वस्तु, अगर आपने माना है कि अगर उसने 6 वस्तु खरीदी है तो 3 का डबल 6 है, तो उसको प्राइस भी तो डबल देना पड़ेगा खरीदेगा जब। उसने 2 रुपए में अगर 3 खरीदी है तो 6 कितने में खरीदेगा, डबल वस्तु हो गई, दुगनी वस्तु हो गई, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो प्राइस को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। और इसने बेची कैसे है, इसने 3 रुपए में 2 वस्तु बेची है, तो 2 वस्तु बेची है, तो देखो ये बेचेगा, इसको 6 वस्तु बेचनी है, तो ये 2 वस्तु जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस 2 का ये जो 6 वस्तु है ये कितना गुना हो गई, 3 गुना हो गई। मतलब वो जो व्यक्ति है वो कैसे बेचता है, 3 रुपए की 2 वस्तु बेचता है, तो 6 रुपए की 4 बेचेगा और 9 रुपए की कितनी बेचेगा, 6 वस्तु बेचेगा। भाई क्यों, क्योंकि ये 2 वस्तु जो है, ये 2 वस्तुओं के प्राइस जो है वो 3 रुपए है, और ये जो वस्तु कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। अगर वस्तु 3 गुना हो गई तो ये प्राइस भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर दो, 3 गुना। इसमें करते क्या है, इस 6 में इस 2 का भाग दिया है ना। मतलब एक पैकेट की अपने बात करते हैं कि जो दुकानदार खरीदता है ना, वो 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है, तो वो 3 का एक पैकेट है, तो वो कितने पैकेट खरीदता है, 6 के कितने पैकेट बन जाएंगे, 2 पैकेट, तो 2 से गुना कर दिया। अब वो 6 ही वस्तु बेच रहा है, लेकिन उस पैकेट में वस्तु कितनी है, 2 वस्तु है, तो 6 वस्तुओं के कितने पैकेट बन जाएंगे, 3 पैकेट, और एक पैकेट का मूल्य कितना है, 3 रुपए, तो 3 का 3 के साथ गुना कर देंगे, कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो इसने कितने में खरीदी, बोलो 4 रुपए में खरीदता है और कितने में बेचता है, 9 रुपए में बेचता है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 4 रुपए में उसने खरीदी है और 9 रुपए में उसने क्या किया है, बेचा है। तो बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया, उसको 5 का प्रॉफिट हो गया। अब 5 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, 5 का प्रॉफिट हुआ है 4 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 था।
तो 5/4 और गुना में कितना लिख देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौका 100 होता है, 25 का 5 के साथ गुना करोगे तो कितना परसेंट हो गया 125% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया 125% का हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि आपको ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे नहीं मानना है इसको। तो कैसे करोगे, देखो क्या करना है, अपने को ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 के दर से खरीदता है और 3 रुपये में 2 की दर से उसको बेच देता है, तो लाभ और हानि बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, ये जो 2 लिखा है ना इसका गुना तो कर दो इधर, और ये जो 3 लिखा है इसका गुना इधर कर दो। 2 का गुना 2 के साथ करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का गुना 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 9। 4 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ 5 का, कितने पर हुआ कॉस्ट प्राइस पर होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ 4 पर हुआ, तो 5/4 कितना होता है गुना 100 कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, 4 से इसमें भाग देंगे तो 25, 25 पंजा 125% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये हो गए 2 तरीके। तो अब देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अपने को बोला कि एक दुकानदार जो है वो 2 रुपये में, इसमें अपने को दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 2 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है 3 वस्तु खरीदता है, तो 2 रुपये में 3 वस्तु, क्या ये एक वस्तु का मूल्य आ गया बताइए। 2 रुपये में 3 वस्तु, तो 2 में 3 का भाग देंगे, एक वस्तु का मूल्य होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और कैसे बेचता है 3 रुपये में 2 वस्तु बेचता है, तो 3 रुपये में कितनी वस्तु बेचता है 2 वस्तु बेचता है। तो 3/2 करेंगे। एक वस्तु का प्राइस निकालने के क्या करते हैं अपने, एक वस्तु का प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं अपने, 3 रुपये में वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु खरीदी 2 वस्तु खरीदी, तो जितनी टोटल अमाउंट होती है उस अमाउंट के अंदर अगर वस्तुओं का भाग दे दिया जाए तो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होता है वो आता है अपने पास। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इस केस में क्या हो गया 3/2 करोगे तो 1.5 रुपया तो होता है। बस अपने को इतना ही लिखना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखनी है। ये रेशियो मेथड है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अपने बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्या बोला कि 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का प्राइस कैसे निकालोगे 2/3। और वो बेचता कैसे है, बेचता है 3 रुपये में 2 वस्तु बेचता है, तो ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। इसका निकालना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, इसका गुना इसके साथ कर दो, इसका गुना इसके साथ कर दो। 2 का गुना 2 के साथ करोगे 4, 3 का गुना 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 9। तो 4:9 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। तो इसने 4 रुपये में खरीदी है और 9 रुपये में बेची है, तो बताइए कितना हो गया 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5 का प्रॉफिट कितने में हुआ है, 5 का प्रॉफिट 4 पर हुआ है, तो 5/4 लिखेंगे और गुना में कितना लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100। 25 चौका कितना होता है 100 और 25 पंजा कितना होता है 125%। तो कितना हो गया इसको 125% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताइए ये बात आपको समझ में आई क्या। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका रेशियो मेथड से अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। अब अपने को क्या बोलेगा, अपने को ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो 15 रुपये में 12 के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है। 15 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है, 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। 15 रुपये में 12 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है और बेच कैसे देता है 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। 14 रुपये में 10 की दर से वो आर्टिकल को क्या करता है बेच देता है। 15 रुपये में 12 की दर से क्या करता है खरीदता है और 14 रुपये में 10 की दर से क्या करता है बेच देता है। बाय कैसे करता है, बाय करता है 12 आर्टिकल फॉर ₹15 और सेल कैसे करता है 10 आर्टिकल फॉर ₹14 ऐसे सेल करता है। तो अपने से बोलेगा कि इसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया, इसका गुना तो इधर कर दो, इसका गुना इधर कर दो, 10 का गुना तो इसके साथ कर दो, 12 का गुना इसके साथ कर दो, 10 का गुना 15 के साथ करेंगे तो 150
और 14 का गुना 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 140 और 28 168, ये हो गया। 150 रुपये में कॉस्ट प्राइस है, 150 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस। 150 रुपये में खरीदता है और बेचता कैसे है, 168 रुपये में बेचता। 150 में खरीदा, 168 में बेच दिया। बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अपने को बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 18 का प्रॉफिट होता है कितने पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, 150 पर होता है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर। 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, 150 पर। तो ये प्रॉफिट है कितना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 50 से इसको काटोगे तो ये 3 बार, 50 दिया 150 और 50 दूनी कितना हो गया, 100। 3 से इसको काटोगे तो 6 दिया 18 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12% इसको क्या हुआ है, बोलिए लाभ हुआ है। 12% इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका रेशियो मेथड से देखिए, अपने को दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखे हैं। बोला कैसे खरीदता है, 15 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, 15 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। तो 15 बटा में 12 लिखूंगा तो क्या एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा, बिल्कुल। 15 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, 15 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 12 खरीदी, तो 15 बटा में 12 लिखोगे तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 14 रुपये में 10 के भाव की दर से बेचता है या भाव से बेचता है, तो 14 रुपये में कितनी वस्तु बेचता है, 10 वस्तु बेचता है। तो अपने क्या निकालेंगे, इसमें रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए आप यहीं से इसको काट सकते हो सीधा, क्योंकि रेशियो में तो नीचे वाली ही संख्या नीचे वाली से कट जाती है, ऊपर वाली से कट जाती है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये संख्या दोनों 2 से कट रही है, तो 12 को 2 से काटोगे 6, 10 को 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, इसका गुना इसके साथ कर दो, इसका गुना इसके साथ कर दो। 15 का गुना 5 के साथ करोगे तो 15 5 कितना हो गया, 75 हो गया। और 6 का गुना 14 के साथ करोगे तो 14 5 70, 14 से 84 हो जाएगा, 84 हो गया। 75 में खरीदता है और कितने में बेचता है, 84 में बेचता है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बोलो, 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 9 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कितने पर हुआ, 75 पर हुआ। तो 9 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 75 आया है अपने पास, 9 का प्रॉफिट 75 पर हुआ है। और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9 और 4 तिया 12% का क्या हो जाएगा, इसको बोलो लाभ हो जाएगा। 12% का इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपने को बोला है कि एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 के भाव से क्या करता है, खरीदता है। कॉस्ट प्राइस है उसका 15 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है और बेचता कैसे है, 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है या 10 की दर से बेच देता है। तो बोला कि बताइए इसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत की अपने बात करें तो मैंने आपको बताया इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर दो। 10 का गुना इसके साथ करेंगे और 8 का गुना इसके साथ करेंगे अपने। तो 10 का गुना इसके साथ करोगे तो कितने में खरीदता है, 150 में खरीदता है। और 18 का गुना करोगे 8 के साथ तो कितना हो जाएगा बोलो, 18 8 कितना होता है, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 150 रुपये में खरीदता है, 144 में बेचता है, तो इसको क्या हुआ, हानि हुई। तो कितने की हानि हुई, इसको हानि हुई 6 की। 6 रुपये की हानि होती है, कितने पर होती है, 150 पर होती है। तो बताइए इसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। 50 से इसको काटोगे तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100। 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4%। इसको 4% क्या हुई है बोलिए, इसको 4% हुई है, हानि हुई है। 4% क्या हुई है, हानि। अब इसी तरह से आगे बात करें, इसमें दूसरे तरीके से इसकी भी बात की जाए। अपने को बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है। कॉस्ट प्राइस अपने को क्या दे रखा है, 15 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। तो 15 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 8 वस्तु खरीदी। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 बटा में 8। और बेची कैसी है, कैसे बेचता है,
18 रुपये में 10 के भाव से बेचता है, तो 18 बटा में 10 करेंगे तो ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इनका बताना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो निकालिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। देखिए अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 15 का 5 के साथ गुना करोगे, इसका गुना तो इसके साथ करो, 15 5 कितना हो गया 75, 4 का गुना 18 के साथ करो तो कितना हो जाएगा, 18 चौका कितना होता है 72, 75 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 72 रुपये 72 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। तो इसको 75 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में अगर बेच देगा तो कितने रुपए का इसको लॉस हुआ बोलो। इसको लॉस हुआ 3 रुपये का। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। 3 रुपये का जो लॉस है वो कितने पर होता है, वो 75 पर होता है। तो बताइए ये कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, 25 से इसको काटोगे 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो गया 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 4% की क्या होगी, इसको हानि हो गई। ठीक है, तो ये अपने 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पढ़े। एक में तो अपने को सीधा ही देता है वो कि 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। पहला टाइप तो अपने क्या पढ़ा, जिसमें अपने को बोलता है सिर्फ इतना ही बोलता है कि 3 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताइए लाभ और हानि क्या है। या अपने को बोल देगा कि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताइए। दूसरा टाइप अपने ये पढ़ा, इसमें अपने को क्या बोलता है, इसमें कुछ वस्तु देगा, उनका कुछ मूल्य देगा और फिर वो बेचेगा, वो मूल्य देगा। जैसे अपने को इस क्वेश्चन में बोला है कि 15 रुपये में 8 के भाव 8 की दर से खरीदता है और 18 रुपये में 10 की दर से बेचता है। तो ये अपने 2 तरह के 2 टाइप अपने आज इसमें पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, रीट वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो बस आपको ये चीज़ें अपने नोट्स में बना लेनी है, ध्यान रखना है। और नोट्स में बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इनको एक बार देख लिया तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। और दूसरा ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि ये जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं, इसकी जो PDF है वो आपको स्टडी वे के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो जाके ज्वाइन करिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट वीडियो जो भी हमारी तरफ से आते हैं वो, और जो भी क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो जो आपको दिए जाएंगे वो कहाँ पर दिए होंगे, वो टेलीग्राम में दिए होंगे। और इसके अलावा इंस्टाग्राम का स्टडी वे का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन करिए ज़रूर से। फेसबुक का जो पेज है स्टडी वे नाम, स्टडी वे 1 से नाम, उसको स्टडी वे और 1 लिखना है आपको 1, और उसको आपको सर्च कर लेना है। तो फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना ये आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।